जई बाजो अलगाई तो पापा देखन पई है घरवा जब बटाई बीरना दियना प्रेम क देवा कैसे तो बोझाई बीरना दियना प्रेम क देवा कैसे तो बोझाई बीरना। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने ये प्रेम का दीपक, जय गुरुदेव नाम, ये दीपक जलाया है। और हम ये प्रेमी ना जानकारी ना समझी में अब इधर उधर भटके हैं। प्रेमियों जो है अब नहीं समझ पा रहे, भोले भाले जीव ये प्रेमी। अब साधना हुई नहीं, आंख कान तो खुले नहीं कि सत्यता सच्चाई को जान सके। अब ये बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ कैसे हम क्या करें, कहाँ जाए तो अच्छा है, कहाँ न जाए तो अच्छा है। अब कोई भूल भरम में भटका देगा, कहेंगे वहां जाएंगे तो दोष लग जाएगा, वो कहते हैं वहां जाएंगे तो दोष लग जाएगा। अब ये भोले भाले प्रेमी बेचारे ये जो है ऐसे ही प्रेमियों गुरु नानक देव के 10वें पीढ़ी के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य मक्खन साहब जो व्यापार करते थे, जो हमारे प्रेमी भी जो अपना रोजी रोटी के लिए अपना कोई दुकान किया है, नौकरी कर रहा है, खेती गृहस्थी कर रहा है, सब लोग अपना जहाँ है अपना जीविका चलाना है, रोटी रोजी चलाना, सब लोग कुछ न कुछ करते हैं जिससे नमक रोटी सबका चल रहा है। तो ऐसे वो मक्खन साहब व्यापारी थे और उस समय व्यापार नदियों के द्वारा होता था, समुद्र से होता था जो, क्योंकि ये वाहन नहीं थे, जो ये रोड पर चलने वाले वाहन नहीं थे, नहीं इतना रोड था, लेकिन नदियां थी। उस समय भी समुद्र तालाब थे, तो ज्यादातर व्यापार नाव के द्वारा होता था, पानी वाले जहाज के द्वारा होता था, क्योंकि ये सब साधन उस समय थे जो यात्राएं जहाज से और नदियों से होती थी। इसीलिए जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वो सब नदियों और समुद्र के किनारे बसे, क्योंकि उसी रास्ते से व्यापार होता था। तो मक्खन साहब सामान को लाद करके और जा रहे थे व्यापार करने जो, और तब तक समुद्र में तूफान आ गया। और जब तूफान आया और ऐसा कोलाहल, ऐसा स्थिति बनी जो है, इतना तगड़ा जो है भूकंप की लगा कि अब जहाज उनका पलट जाएगा, जो अब गिर जाएंगे, अब जान बचेगा नहीं। तो जो जिसको मानता है मुसीबत काल में, अब उसको तुरंत याद करता है। तो मक्खन साहब ने तुरंत जो है अपने गुरु को याद किया कि आए वक्त के हमारे महापुरुष, आए गुरु महाराज, अगर बचाव हो गया, अगर बच गए तो 500 असरफी आपको भेंट करेंगे। जो अच्छा दया हो गई, स्थिति सामान्य हो गई। अब तूफान शांत हो गया, गए व्यापार किए, और इसके बाद व्यापार करने के बाद जब वापस आए तब उन्होंने कहा कि हमने तो अपने मालिक से, अपने हुजूर से, अपने प्रभु से हमने प्रार्थना की थी, तो चले दर्शन करावे मालिक का अपने। अच्छा जब गए तो तब तक अब वो चले गए थे, उनका समय पूरा हो गया था, शरीर को खाली कर दिया था। जब शरीर को खाली कर दिया था, देखा इन्होंने तो अब तमाम गद्दियां लगी हैं, अब 23 गद्दी लगी थी। अब ये बेचारे भ्रमित हो गए कि अब क्या करें, यहाँ तो इतने लोग जो है बैठे हैं, जैसे हमारे ये गुरु भाई है, हमारे प्रेमी बेचारे भोले भाले, अब ये भी नहीं जान पाते हैं कहाँ सही है कहाँ गलत है। अब जहाँ के लोग जिधर जाते हैं उधर अपना आना जाना शुरू कर देते हैं कि हमारे इलाके के लोग इधर जाते हैं, हमारे इलाके के लोग इधर जाते हैं। अगर कोई आने जाने वाले वो तो अकेला है, सारे लोग इधर जा रहे हैं तो हम क्यों जाएं। अब ऐसे प्रेमियों से भाव हो जाता है। तो जब ये गए तो देखे कि तमाम गद्दियां लगी हैं। अब ये सोचने लगे कि अब क्या करें, लेकिन फिर दिमाग में आया, पर इन्होंने कहा ठीक है, तो 5 असरफी धड़ाक से जो है एक गद्दी पर दिया और मत्था टेका। फिर दूसरी गद्दी पे गए, फिर 5 ठो रख दिया और फिर मत्था टेका। जो
फिर तीसरी गद्दी पे गए, फिर पान ठो रखा, फिर मत्था टेका। अब ऐसे जहाँ जाते थे सब लोग कहते हैं मस्त रहो, जो है आपके व्यापार में कमाई में बरकत मालिक करें। अब सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं आप जाओगे तो कोई ये तो कहेगा नहीं कि नहीं नहीं, ये सब लोग कहें भाई मालिक आपकी बरकत करें। अब ऐसे प्रेमियों सब जगह अपना लाइन लगा। फिर पूछा उन्होंने कि कोई और है, तो एक प्रेमी ने बताया हाँ हाँ थोड़ा दूर पर एक और रहते हैं, जो वहाँ कुटी बनाए हैं। एक प्रेमी वहाँ रहते हैं, तो कहे कि चले उनके यहाँ भी, उनसे भी मिल लें। अच्छा, उनके पास गए तो जैसे सारे गद्दियों पर 5-5 असरफी भेंट किया और प्रणाम किए, जो है अब ऐसे उनके यहाँ भी पान ठो रखा और प्रणाम किया। और जो ही प्रणाम करके और हटना चाहे तब तक पट से हाथ पकड़ लिया उन्होंने, जो है तुरंत हाथ पकड़ा और कहा अरे बच्चा, तूने 500 असरफी देने को कहा था कि अगर मेरा जहाज बच जाएगा, मैं बच जाऊंगा तो 500 असरफी भेंट करूंगा, और तू धोखा दे रहा, 500 दे रहा है। ये देख जब तूने पुकारा तो मैं अपनी पीठ आकर के लगा दिया, और जो तेरे नाव में नीचे कांटा लगे थे, जब मैंने पीठ लगाया ये कांटा देखो धस गए, और अभी तक जख्म मेरा ठीक नहीं हुआ, अभी तक घाव बनी है, और तू 500 दे रहा है। तब उन्होंने चिल्लाया कि पा गया, जो है। तो प्रेमियों, ये कहने का मतलब यह है कि हम भोले भाले जीव सही सत्यता को जान नहीं पाते, और ऐसे गुमराह हम लोग बने पड़े हैं, सही जान नहीं पाते। जब जाएंगे आएंगे तभी तो सत्यता को जान पाएंगे, क्या सही क्या गलत है। कोई दोष पाप तो लगेगा नहीं कि नहीं आप वहां चले गए तो दोष लग जाएगा, चाहे वहां चले गए तो दोष लग जाएगा। अब दारू पी रहा है, मांस खा रहा है आप ही के गांव का, अब उसके साथ आप रोज उठते हैं बैठते हैं, क्योंकि जाएंगे कहाँ, गांव में रहना है, तो वो भी आपके दरवाजे पर आएगा, जरूरत पड़ने पर आप भी उसके यहाँ चले जाएंगे, तो उसके यहाँ आते जाते हैं, कोई दोष नहीं है। और जो हमारा गुरु भाई भजन कर रहा है, मालिक को याद कर रहा है, अब वहाँ आने जाने में हम संकोच कर जाते हैं, हमें दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो प्रेमियों, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हकीकत सत्यता को जाने और हकीकत की तरफ कदम बढ़ाने प्रेमियों, जो है इसमें किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं। वक्त के महापुरुष, वक्त के मुर्शिद प्रेमियों, जो है वक्त के जानशीन, जानशीन का मतलब जानते हैं, जानशीन उन्हीं को कहते हैं जिसमें जो वक्त के महात्मा होते हैं, जब उनके जाने का समय हो जाता है तो जिसमें वो अपना पावर भर देते हैं, शक्ति भर देते हैं, अपना पूरा जान डाल देते हैं, वही उस वक्त का जानशीन होता है, वही उस वक्त का महात्मा होता है। प्रेमियों, जानशीन उन्हीं को कहते हैं जिसमें पूरा पावर है, जिसमें पूरी शक्ति है, वह उस समय का जानशीन होता है। प्रेमियों, अब शाकाहारी रहने से काम नहीं बनेगा, नहीं तो हम आप नारा लगाए बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, ये हम प्रेमी नारा लगाते हैं। लेकिन अब प्रेमियों, एक नारा और भी है, बाबा जी का कहना है और भजनानंदी बनना है, क्योंकि बिना भजन के काम होने वाला नहीं है। वारी मथे घृत होत है, सिकता ते बरु तेल, पानी के मथने के बाद घी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर कोई कहता है तो मान लीजिए। बालू से तेल नहीं निकलेगा, लेकिन कोई कहता है तो मान लीजिए। लेकिन ये कोई कह दे कि बिना भजने का काम बन जाएगा, तो इसको प्रेमियों कदाप मत मानिए। भजन कोई चावल दाल नहीं है कि मिलाया और खा लिया जाए। मन तरंगों को सिमेटना, मन तरंगों को सिमेट करके घाट पर लाना, उसका नाम भजन है। मन तो भजो गुरु का नाम, जो धन तुमको दिया गुरु ने उससे कर कुछ काम, मन तुम भजो गुरु का नाम। तो प्रेमियों, जो धन मिला है, जो दौलत मिली है, अब जिनको मिला है उनकी तो कोई बात नहीं है, वो तो ठीक है, भजन कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न प्रेमियों उनका है जिनको रास्ता नहीं मिला है। जिनको रास्ता नहीं, वो भजन कैसे करेंगे?
अब अलग अलग स्टेप है पांचों नामों का। अब वो कैसे अलग अलग सीढ़ी को पार करेंगे, अब वो कैसे जाए भजन करेंगे, जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव, ये तो प्रेमियों बोलेंगे। आप नाम धुनी लगाए 24 घंटा तक बोले, 2-4 घंटा आप अकेले बोल सकते हो। जिनको नहीं नाम मिला है वो भी बोलेंगे, जिनको मिला है वो भी बोलेंगे। लेकिन जो धुनात्मक है, जो अंदर का नाम है, जिसमें शब्द है, वो आवाज है, वो नाम आपको कहां से मिलेगा। और ये आजकाल से कोई नया नाम है नहीं। कबीर साहब से नाम शुरू हुआ, कबीर साहब भी उसी नाम को देते थे, नानक साहब भी उसी नाम को देते थे, पलटू साहब भी वही नाम देते थे, मीराबाई भी वही नाम देती थी, रैदास भी उसी नाम को देते थे। जो रामचरितमानस के रचयिता जो गोस्वामी जी, वही वो भी उसी नाम को देते थे। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी उसी नाम को देते हैं। और उनके बाद जिनमें इन्होंने अपने पावर शक्ति को भरा, वो भी उसी नाम को देते हैं। तो ये प्रेमियों वही नाम है, वो नहीं बदलता है। जो गुप्त नाम है, जो धुनात्मक नाम, वो नहीं बदलता। हाँ, वर्णात्मक नाम हर समय के महात्मा अपने समय में बदल देते हैं। जब देखते हैं कि नाम बदनाम हो गया, दारू पीता है वो भी चिल्ला रहा है, मांस खा रहा है वो भी चिल्ला रहा है, जब ऐसे तमाम शुरू हो जाते हैं। अब जैसे राम राम कीर्तन कर होता है, तो कुछ लोग तो ऐसे है तो बिना दारू पिए बैठवा नहीं करते, पहले जाकर खूब छान फूक लेंगे, तब आकर के कीर्तन गाते हैं। तो प्रेमियों उसका लाभ तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे नाम बदनाम हो जाता है। तो जब नाम बदनाम हो जाता है तो उसकी पावर शक्ति फिर क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और प्रेमियों अभी जय गुरुदेव नाम तो ऐसा हुआ नहीं है, अभी तो थोड़े ही लोग बोलते हैं। जिस गांव में प्रेमी नहीं वो नहीं जान रहे, इसलिए अभी ये उसमें पूरा पावर है, पूरा शक्ति है, और आप बोलेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। और जो बुरे समय का इशारा है, वो प्रेमियों उसी नाम से बचाव हो पाएगा। जो है वो जैसे आप छतरी लगाते हैं, बारिश होती है तो आप छतरी लगा देते हैं, घर मकान के अंदर चले जाते हैं, तो प्रेमियों ये नाम छतरी का काम करेगा। जब आप आवाहन करेंगे तो छतरी की तरह से घेर लेगा प्रेमियों जो है। इसलिए भक्त के महापुरुषों ने, भक्त के महात्मा पूजनीय महाराज जी ने इस नाम का आवाहन करा, और सारे लोग जय गुरुदेव नाम को बता रहे हैं। तो आपको किसी प्रकार की इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि थोड़ा कड़ाई की जरूरत पड़ेगी। जैसे परीक्षा की घड़ी आती है, ऐसे बच्चा पढ़ता है तो घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, 3 घंटा पढ़ लिया, लेकिन जब परीक्षा आती है तब घंटा 2 घंटा से काम चलता है, तो पूरा रात बैठे ही रह जाते हैं। शाम को बैठे हैं, सुबह हो जाता, भिनसहरा हो जाता है। तो प्रेमियों अब वो परीक्षा की समय आ गई, परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब ऐसे काम आधा घंटा 1 घंटा से काम चलने वाला नहीं है। तो जैसा समय होता है उसके अनुसार महात्मा सिस्टम तरीका बताते हैं। तो आज का समय ऐसा है कि एकदम आप लगो 24 घंटा की नाम धुनी, जहां प्रेमी है 72 घंटा की नाम धुनी आप करो, तब प्रेमियों लाभ होगा। नहीं तो आपके ही सामने और आपके लोगों का जब नुकसान हो जाएगा। अब आप भजन कर रहे हो, बच्चा भजन नहीं कर रहा, नहीं बोल रहा है, आप बता रहे हो नहीं बोल रहा है, अब आपके सामने जब उसका नुकसान होगा तो भाव आपका खराब हो जाएगा। आप कहेंगे हम बाबा जी के इतना दिन से चेला हैं, जय गुरुदेव नाम को बोल रहे हैं, और हमारे ही बच्चे के साथ एक घटना हो गई, ऐसा हो गया। तो प्रेमियों आप ये भी जानते हैं कि जो करेगा उसी को मिलेगा। आप करेंगे आपको मिलेगा, अब परिवार वाले नहीं करेंगे तो परिवार वालों को लाभ तो मिलेगा नहीं। और जब नुकसान होगा तो कुभाव आपके अंदर आएगा कि हमारा परिवार खत्म हो रहा है, हमारा परिवार विनाश के कगार पर जा रहा है, नुकसान हो रहा, हमारे बच्चे का नुकसान हो गया, तो आपका भाव बिगड़ेगा जो है। इसलिए सारे लोग करेंगे तो उसका लाभ सारे लोगों को मिलेगा। अभी जो इन्होंने कहा कि जितने खाड़ी देशों में हैं हमारे देश के प्रेमियों के रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, सगे संबंधी हैं, उनको बताओ कि इसी 26-27 तक, यानी मार्च की 26-27 तक, सन 26-27 नहीं, वो वापस आ जाएं, वो वापस आ जाए, नहीं तो रास्ते बंद हो जाएंगे। और जब रास्ते बंद हो जाएंगे प्रेमियों, तो फिर आना कठिन हो जाएगा।
फिर आना मुश्किल हो जाएगा। जब कोरोना का चक्र चला, जब ये हुआ कि जल्दी आप निकल जाओ, आप निकलो, तो जो तैयारी कर लिया वो तो आसानी से घर चला आया। आज जो थोड़ा ढिठाई किए कह रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोरोना 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जब कोरोना का चंबुक लगा, एकदम जो है लॉकडाउन बना, तो बंबई से लोग पैदल आए, साइकिल से भाग करके आए। सारे रास्ते सील हो गए, सारे ट्रेनें बंद हो गई, जहाज बंद हो गया। अब साइकिल से 17 दिन 18 दिन 20-20 दिनों में जो है वापस लोग आए, और लेकर के थोड़ा सा चावल दाल नमक, कहीं जो है जंगल उंगल में रुके, अपना बर्तन भेले हैं, लकड़ी उकड़ी जला करके खिचड़ी बनाए और खाते ऐसे आए। जो उनसे पूछिए, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं इतना। तो ऐसे प्रेमियों वक्त के महापुरुष से इशारा कर दिए कि वापस चले आओ, तो वापस चले आएंगे तो भला ही आपकी, और नहीं मानेंगे तो आप जाने आपका काम जाने। और जो देश थोड़ा सामान्य है, उनके लिए भी कहा कि वहां के लोग निकलने की तैयारी बनाओ। ये लोग तो तुरंत वापस आओ, लेकिन जहां स्थिति सामान्य है वहां भी अगर हमारे देश के लोग हैं तो वो भी निकलने की तैयारी बनावे कि हमको भी इसको खाली करना है, नहीं तो आगे चल करके फिर जो है विश्व युद्ध जब हो जाएगा तब प्रेमियों जो है आना जाना मुश्किल हो जाएगा। डीजल पेट्रोल पर हमारे भरोसा है कि हमारा डीजल हमारा पेट्रोल जब आवागमन ही बंद हो जाएगा, डीजल पेट्रोल कहां से आएगा? आपके सारे साधन खड़े हो जाएंगे, सारा आवागमन बंद हो जाएगा, सारे साधन खड़े हो जाएंगे। जब सारे साधन खड़े होंगे तब कहां से आप आओगे जाओगे? तो प्रेमियों, अभी ये इशारा है, कह दिया इन्होंने। अब मानेंगे तो भला ही आपकी, और नहीं माने तो फिर आप जान। अब शाकाहारी के साथ साथ भजनानंदी भी बनना है। जिनको रास्ता मिला वो तो खूब भजन करो, लेकिन जिनको रास्ता नहीं मिला है वो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करो। अगर कहीं आपको ये सुनने में आ जाता है कि भक्त के महापुरुष आ रहे हैं जो 5 नाम 5 भेद बताने वाले हैं, तो आप जाओ अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को नामदान तो दिलवा दो जो है। और नाम बीज जब पड़ जाएगा प्रेमियों, नाम बीज पड़ जाएगा तो जब नमी मिलेगी अंकुरण हो जाएगा। जैसे आप धूल में बीज को फेंक दिया, सूखी जमीन है, आपने बीज को डाला और जब नमी मिलती है तो अंकुरण हो जाता है। तो ऐसे नाम बीज जब पड़ेगा और जब परिस्थिति अनुकूल बनेगी तो अंकुरण हो जाएगा, काम बन जाएगा। और नहीं तो प्रेमियों अगर ऐसा समय हो गया कि इसको खालिए करना पड़ गया, नंबर आ गया खालिए करने का, क्योंकि जो है बाबा जी जीवात्मा के ठेकेदार हैं, महात्मा जीवात्मा को बचाते हैं। शरीर तो सबकी एक दिन मरेगी जो है। अगर ऐसी परिस्थिति बनी, ऐसी बीमारी आ गई जिसमें आपको खाली करना पड़ गया शरीर को जो, तो उस घड़ी में जीवात्मा को बचा लेंगे और शरीर तो खत्म होगी। अगर भजन हमारा हो जाएगा तब तो अपने घर नहीं तो फिर अगला जन्म मिल जाएगा, और जब अगला जन्म मिल जाएगा तो उस समय जो उस वक्त के महात्मा होंगे फिर जीव उनके हवाले हो जाएगा। और जब उनके हवाले हो जाएगा तो बचपन से ही आप साधु स्वभाव के होंगे, परिवार को लेकर सात्विक होंगे, ऐसे घर परिवार में जन्म होगा और महात्मा बचपन में ही मिल जाएंगे, खूब भजन करने का अवसर मिल जाएगा, भजन कर लेंगे। ये भी पावर है अभी लोग कितना दूर से सच्चे संतों के दर्शन का नाम का प्रभाव है। लेकिन शाकाहार तो अपनाना ही पड़ेगा। कोरोना में थोड़ा झटका लगा तो बहुत से लोगों ने बंद कर दिया खाना पीना कि नहीं खाएंगे पिएंगे, भयभीत हो गया इंसान को। पहली बार में तो थोड़ा ढीठता किया कि नहीं सब झूठा है, लेकिन जब दूसरा चक्कर चला जो है 21 वाले में, जब दूसरा चक्कर कोरोना का जब चला तब थोड़ा सा सब लोग जो है हो गए, और ज्यादा दिन हफ्ता भर वो स्थिति रही मरने वाली जो है, उसी में घबरा गया।
अब बगल में कोई मर रहा है और यहाँ से अपने दरवाजे से देख रहे हैं, इतना दूर खड़े हैं कि नहीं तो चले जाएंगे तो बीमारी हमको भी लग जाएगी। परिवार वाले तो मजबूरी में, जिनके पिता हैं, भाई हैं,